हेलो क्लास, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू फॉर्मूलेटर। फॉर्मूलेटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग न्यू सब्जेक्ट कैड इन सिविल इंजीनियरिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सब्जेक्ट बीटेक थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है। अगर हम इस सब्जेक्ट का पेपर कोड की बात करें तो पेपर कोड है आपके सब्जेक्ट का 101303। पेपर कोड फॉर दिस सब्जेक्ट इज 101303। और जो सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका कैड इन सिविल इंजीनियरिंग। वो क्या है जी? आपका कैड इन सिविल इंजीनियरिंग। तो आज हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास है। अभी के क्लास में हम लोग देखेंगे कि सिलेबस क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, बुक्स और रेफरेंसेस के बारे में। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि आप हम लोग से फॉर्मूलेटर से कैसे जुड़ सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज, पहला पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि आप लोग हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, फॉर्मूलेटर से कैसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। वो क्या है? आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, फॉर्मूलेटर का ऐप डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद आप जिन भी कोर्सेज के लिए स्टडी कर रहे हैं, अगर आप सेमेस्टर स्टूडेंट है तो सेमेस्टर के लिए कोर्स अवेल कर सकते हैं। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी स्टूडेंट को बैकलॉग है तो भी चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि फॉर्मूलेटर आपके साथ है। अगर कोई स्टूडेंट कोर्स को अवेल करता है तो उनको क्या क्या फैसिलिटीज मिलता है। तो देखिए, पहला जो फैसिलिटीज मिलता है वो है ब्रांच वाइज कंप्लीट कोर्स प्लस पीवाईक्यू। पीवाईक्यू क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नेक्स्ट है इंडिविजुअल सब्जेक्ट प्लस पीवाईक्यू। आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट और पीवाईक्यू ले सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिलता है। नेक्स्ट है आपका लाइव कम डाउट सेशन। ये फैसिलिटीज मिलते हैं आपको। फ्री कंटेंट मिलते हैं, बहुत सारे कंटेंट ऐप पे फ्री है, उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कोर्सेज अवेलेबल ऑन ईएमआई। ईएमआई पे आपको कोर्स अवेलेबल है। अनलिमिटेड वॉच आवर्स, आप जो है अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हो वीडियो को। साथ ही साथ अभी आपको 50% का ऑफ भी चल रहा है, तो आप कोर्स को बाय ऑन कर सकते हैं। ओके, चलिए ये तो बात हो गई कि आप लोग हमसे कैसे जुड़ सकते हैं। नाउ अब हम लोग आते हैं सब्जेक्ट पे। जो हम लोग सब्जेक्ट बात कर रहे हैं, डिस्कस करने वाले हैं, वो है आपका कैड। वो क्या है आपका जी? कैड। इसी सब्जेक्ट को हम लोग बीडी भी बोल देते हैं। इसी सब्जेक्ट को हम लोग बीडीडी भी बोल देते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें कैड का, तो कैड का फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो ये होता है कंप्यूटर एडेड ड्राइंग। कंप्यूटर एडेड ड्राइंग। अगर आप बीडी की बात करेंगे तो इनका फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग ड्राइंग। क्या होता है? बिल्डिंग ड्राइंग। अगर हम बात करें बीडीडी का तो इसका फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग डिजाइन एंड ड्राइंग। अब अगर आप फुल फॉर्म देख रहे हो, कैड का कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, बीडी का बिल्डिंग ड्राइंग, बीडीडी का बिल्डिंग डिजाइन एंड ड्राइंग। यहाँ पे एक कॉमन वर्ड तीनों में आ रहा है। वो कॉमन वर्ड क्या आ रहा है? ड्राइंग। वो कॉमन वर्ड क्या आ रहा है? ड्राइंग। तो कैड इन सिविल इंजीनियरिंग में हम लोगों को क्या करना है? ड्राइंग बनाना है। अब बात आता है किसका ड्राइंग बनाएंगे, तो हम लोग टेक्निकल स्ट्रक्चर्स का ड्राइंग बनाएंगे। अगर हम सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल ब्रिज, डैम, बिल्डिंग, ये सब हमारा स्ट्रक्चर्स है। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे बिल्डिंग का डिजाइन एंड ड्राइंग कैसे करते हैं। ठीक है, बिल्डिंग का डिजाइन एंड ड्राइंग कैसे करते हैं। अब जब हमको डिजाइन एंड ड्राइंग करना है तो इसमें हम लोग बहुत सारे फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं। हमारे स्ट्रक्चर जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग पे बहुत सारे फोर्सेस आते हैं, जैसे लाइव लोड, डेड लोड, स्नो लोड, अर्थक्वेक लोड। तो इन फोर्सेस को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं?
और अगर हम बात करें बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स का, तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के वेरियस एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल लिविंग रूम, किचन, वॉश बेसिन, बाथरूम। अब इनका क्या है, एक स्पेसिफिक साइज है। तो हम लोग इस सब्जेक्ट में इनके बारे में जानेंगे कि कैसे हम लोग इसका प्लान बनाते हैं, कैसे एलिवेशन बनाते हैं, कैसे सेक्शन करते हैं। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में क्लियर हो गया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो हम लोग डिजाइन एंड ड्राइंग करेंगे। किसका डिजाइन एंड ड्राइंग करेंगे? तो केवल और केवल बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स का डिजाइन एंड ड्राइंग करेंगे। अब हमको डिजाइन करने के लिए दो प्रोसेस है। पहला क्या है, बाय मैनुअल, और दूसरा क्या है, सॉफ्टवेयर। अब बाय मैनुअल मतलब हमको बाय हैंड बनाना है, और अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर का, तो हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं वो होगा ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मैनुअली सीखेंगे, बाय हैंड सीखेंगे, और एक बार अगर हम लोग इसमें गुड हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, हैंड्स ऑन हो जाएंगे, तब बाद में जाके हम लोग लेटर ऑन देखेंगे कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में कैसे डिजाइन एंड ड्राइंग करते हैं बिल्डिंग का। देखिए, सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर का एक लिमिटेशंस होता है। क्या लिमिटेशंस होता है, क्या डिसएडवांटेज होता है कि जो अगर आप सॉफ्टवेयर में कोई भी इनपुट दोगे तो वो आपको आउटपुट देगा, कोई भी इनपुट दोगे तो वो आउटपुट देगा। अब वो आउटपुट सही है या गलत है, इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको थ्योरेटिकली या एनालिटिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, सब्जेक्ट का नॉलेज लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग अभी क्या करेंगे, सबसे पहले मैनुअली सीखेंगे, बाय हैंड सीखेंगे कि कैसे बिल्डिंग का डिजाइन एंड ड्राइंग करते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स इसमें यूज करते हैं डिजाइन एंड ड्राइंग के लिए। जब हम इसमें अच्छे हो जाएंगे, थोड़ा सा हैंड्स ऑन हो जाएंगे, तो बाद में फिर हम लोग देखेंगे कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में या ऑटोकैड में किस तरह से बिल्डिंग का डिजाइन एंड ड्राइंग करते हैं। तो आई होप इस सब्जेक्ट में हम लोग डिजाइन एंड ड्राइंग करेंगे किसका, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स का। इट इज क्लियर। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। ओके, तो अगर हम बात करें सिलेबस का, तो कैड इन सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस को हमने 5 मॉड्यूल में डिवाइड कर रखा है। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 एंड मॉड्यूल 5। देखिए, मॉड्यूल 1 में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करें मॉड्यूल 1 का, तो मॉड्यूल 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपका इंट्रोडक्शन होगा बिल्डिंग डिजाइन एंड ड्राइंग का। इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइंग्स, तो हम लोग देखेंगे ड्राइंग क्या होता है। तो ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग इज एन आर्ट इन विच वी ड्रॉ द टेक्निकल स्ट्रक्चर्स ऑन द ड्राइंग शीट। तो हम लोग ड्राइंग में क्या करेंगे, टेक्निकल स्ट्रक्चर कहने का अर्थ है बिल्डिंग का हम लोग डिजाइन एंड ड्राइंग करेंगे। कहाँ पे करेंगे, तो ड्राइंग शीट पे करेंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करेंगे इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ टिपिकल ड्राइंग। जो हम लोग ड्राइंग बनाए टेक्निकल स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स का, तो वो हमें क्या क्या पैरामीटर्स को बताता है, इसके बारे में। नेक्स्ट है आपका प्लानिंग ड्राइंग टू शो इंफॉर्मेशन कॉन्साइजली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली। अगर हम डिजाइन एंड ड्राइंग करते हैं ड्राइंग शीट पे बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स का, तो वो हमें किन किन इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिमल लेआउट ऑफ ड्राइंग्स का ऑप्टिमल लेआउट क्या है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्केल्स के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्केल। तो स्केल क्या होता है, स्केल को हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है ड्राइंग डायमेंशन टू द ग्राउंड डायमेंशंस। अगर हम स्केल की बात करें तो ये होता है ड्राइंग डायमेंशन टू द ग्राउंड डायमेंशंस। और स्केल के टाइप्स होते हैं रिड्यूस्ड स्केल, इनलार्ज स्केल और फुल स्केल। तो स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट में, क्योंकि हमें डिजाइन एंड ड्राइंग करना है। हम लोग देखेंगे कि स्केल हम लोग कैसे एज्यूम करते हैं और किस तरह से स्केल को यूज करके हम लोग डिजाइन एंड ड्राइंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एडेड ड्राइंग। तो कंप्यूटर एडेड ड्राइंग क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन जानना है। फिर है कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, रेफरेंस प्लेन्स, कमांड्स, इनिशियल सेटिंग, ड्राइंग एड्स, ड्राइंग बेसिक एंटिटीज, मॉडिफाई कमांड्स, लेयर, टेक्स्ट, डायमेंशनिंग, ब्लॉक्स, ड्राइंग प्रेजेंटेशन, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। देखिए, ये आपका मॉड्यूल 1 जो है इंट्रोडक्टरी मॉड्यूल होने वाला है। इसमें हम लोग बहुत ही बेसिक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि ड्राइंग क्या होता है, कितने टाइप्स के ड्राइंग्स हैं, स्केल क्या होता है, कितने टाइप्स के स्केल हैं, ऑटोकैड क्या है, ऑटोकैड में हम लोग कैसे डिजाइन एंड ड्राइंग करते हैं, ऑटोकैड में हम लोग कौन सा कमांड यूज करते हैं। तो मॉड्यूल 1 में इन सारे पैरामीटर्स पे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका मॉड्यूल 2।
मॉड्यूल टू में हम लोग सिंबल्स एंड साइन कन्वेंशंस के बारे में बात करेंगे। अब देखिए सिंबल एंड साइन कन्वेंशंस क्या होता है। अभी हमने बोला हमें डिजाइन करना है बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स का। बिल्डिंग स्ट्रक्चर के वेरियस कंपोनेंट्स हैं, वेरियस कंपोनेंट जैसे लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, किचन, बाथरूम, वॉश बेसिन। अब इनको बनाने के बाद हम लोग इसमें बहुत सारे यूनिट्स लगाते हैं, जैसे डोर्स लगाते हैं, विंडोज लगाते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्लम्बिंग सिस्टम जैसे वाटर टैंक लगाते हैं, पंप लगाते हैं। इसके बाद हम लोग फैन लगाते हैं। और हम लोग बिल्डिंग में क्या करते हैं, अगर हमको ब्यूटीफाई करना होता है अपने बिल्डिंग को तो कुछ आर्किटेक्चरल व्यू देते हैं, फिर हम लोग बिल्डिंग मटेरियल से बनाते हैं, जैसे कंक्रीट, स्टील और आपका क्या कहता है वुड। ये सारे मटेरियल्स हम लोग यूज करते हैं। तो मॉड्यूल 2 में जो हम लोग अभी बोला जैसे मटेरियल्स हो गया, डोर एंड विंडो हो गया, अगर इसको ग्राफिकल फॉर्म में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, इसी के बारे में हम लोग मॉड्यूल 2 में डिस्कस करेंगे। तो सिंबल एंड साइन कन्वेंशंस आपका कुछ नहीं है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द particulars what we use for the building design and drawing। बिल्डिंग डिजाइन एंड ड्राइंग में जैसे हम लोग विंडो प्रोवाइड करते हैं अपने रूम्स में, या मटेरियल जैसे हम लोग कंक्रीट यूज करते हैं तो हम लोग कंक्रीट को ग्राफिकली कैसे शो करेंगे, उसी के बारे में हम लोग मॉड्यूल 2 में डिस्कस करेंगे। तो पहला है आपका मटेरियल्स, फिर है आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग सिंबल्स। तो इन सारे सिंबल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर है आपका रीबार ड्राइंग्स एंड स्ट्रक्चरल स्टील फैब्रिकेशन, कनेक्शन ड्राइंग सिंबल्स, वेल्डिंग सिंबल्स एंड डायमेंशनिंग स्टैंडर्ड्स। और इसका क्या डायमेंशनिंग स्टैंडर्ड्स होगा उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मॉड्यूल 2 में बेसिकली जो भी हम लोग यूनिट प्रोवाइड करते हैं अपने बिल्डिंग में, उसी का ग्राफिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूल 3। अगर हम मॉड्यूल 3 की बात करें तो इसमें हम लोग मेशनरी बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। किस पे बात करेंगे, मेशनरी बॉन्ड में। अब देखिए मेशनरी क्या होता है, मेशनरी का हिंदी होता है चिनाई या राजगिरी। अगर आप वॉल का फॉर्मेशन ब्रिक के द्वारा बनाते हो तो इसको बोल देते हैं हम लोग ब्रिक मेशनरी। अगर आप स्टोन के द्वारा बनाते हैं तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, स्टोन मेशनरी। तो हमारे कोर्स में, हमारे सिलेबस में मेशनरी बॉन्ड्स है और केवल अपने को ब्रिक मेशनरी के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग देखेंगे इस मॉड्यूल में इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, कॉर्नर वॉल, क्रॉस वॉल, 1 ब्रिक वॉल एंड 1.5 ब्रिक वॉल। देखिए तो पूरा का पूरा जो है आपको किस मेशनरी के बारे में पढ़ना है, वो है ब्रिक मेशनरी। किसके बारे में पढ़ना है जी, मॉड्यूल 3 में ब्रिक मेसोनरी के बारे में, ब्रिक मेशनरी के बारे में। ब्रिक मेशनरी क्या होता है अभी हमने आपको बताया। ठीक है। तो हम लोग मॉड्यूल 3 में ब्रिक मेशनरी पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ब्रिक्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के ब्रिक हैं, किस तरह के बॉन्ड बनते हैं, इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है, ज्वाइंट क्या होते हैं, और फिर हम लोग देखेंगे 1 ब्रिक वॉल, हाफ ब्रिक वॉल एंड 1.5 ब्रिक वॉल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है आपका। इसमें हम लोग बिल्डिंग ड्राइंग के बारे में पढ़ेंगे। ये जो मॉड्यूल है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। इसमें हम लोग बिल्डिंग डिजाइन एंड ड्राइंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं सिलेबस क्या है, फिर हम इस पे डिस्कशन करते हैं। आपका है बिल्डिंग में कुछ हम लोग टर्म्स यूज करते हैं, तो टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, बिल्डिंग एंड ड्राइंग। अब बिल्डिंग का डिजाइन एंड ड्राइंग करने के लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उस प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर है मेथड्स ऑफ मेकिंग लाइन ड्राइंग, लाइन ड्राइंग कैसे बनाते हैं वो हम लोग देखेंगे। फिर है डिटेल ड्राइंग कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है साइट प्लान, फ्लोर प्लान, एलिवेशन, सेक्शन ड्राइंग ऑफ स्मॉल रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स। तो हमारे पास स्मॉल रेसिडेंशियल बिल्डिंग का प्लान, एलिवेशन, सेक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका फाउंडेशन प्लान। फाउंडेशन प्लान क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर है आपका रूफ ड्रेनेज प्लान्स। फिर है डेसिपेटिंग जॉनरी, स्टैंडर्ड फिटिंग एंड फिक्चर्स, फिनिशेस, यूज ऑफ नोट्स टू इम्प्रूव कैलरिटी। ठीक है। देखिए अगर हम बात करें मॉड्यूल 4 का, तो मॉड्यूल 4 में ये सारे पॉइंट्स हैं जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल 4 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी में, बिहार
इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में यहाँ से 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो ड्राइंग बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? ड्राइंग। हमें बिल्डिंग का ड्राइंग बनाना है। अब बिल्डिंग भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग, दूसरा होता है आपका पब्लिक बिल्डिंग। तो आपको रेसिडेंशियल बिल्डिंग का भी डिजाइन एंड ड्राइंग आ सकता है और आपको पब्लिक बिल्डिंग का भी डिजाइन एंड ड्राइंग आ सकता है। जब आप डिजाइन एंड ड्राइंग कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, इसके बाद इसमें आपको एलिवेशन सेक्शन, प्लान एलिवेशन सेक्शंस क्या होता है, इस पे भी हम लोग फोकस करेंगे। तो इसमें आपको डिजाइन एंड ड्राइंग करना है और हम लोग जो भी इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे PYQ बेस्ड करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कैसा आता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारे पॉइंट हम लोग मॉड्यूल 4 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका मॉड्यूल 5। मॉड्यूल 5 में हम लोग पिक्टोरियल व्यू करेंगे। क्या करेंगे? पिक्टोरियल व्यू। अब देखिए पिक्टोरियल व्यू मीन्स व्हाट? पिक्टोरियल व्यू का मीनिंग क्या है? हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, बिल्डिंग का लाइन ड्राइंग बनाते हैं। लाइन ड्राइंग बनाने के बाद हम लोग डिटेल ड्राइंग बनाते हैं। जब लाइन ड्राइंग आ गया, डिटेल ड्राइंग आ गया, तो अब हम लोग बिल्डिंग को विजुअलाइज करते हैं। विजुअलाइज करने का अर्थ है, मीनिंग है कि जब हमने बिल्डिंग का डिजाइन एंड ड्राइंग कर लिया और उसको हम लोग कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं तो हमारा बिल्डिंग कैसा दिखेगा, तो इसको विजुअलाइजेशन के लिए हम लोग पिक्टोरियल व्यू करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग को 3D में व्यू करते हैं। तो 3D में व्यू करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। तो पहला है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोमेट्रिक। तो आइसोमेट्रिक में बिल्डिंग को कैसे व्यू करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका पर्सपेक्टिव ड्राइंग। पर्सपेक्टिव ड्राइंग क्या होता है कि आपके पास जो भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स का आपने ड्राइंग बनाया है वो आपको रियल में कैसा दिखेगा, है ना, बनने के बाद कैसा दिखेगा, तो उसको हम लोग व्यू कर लेंगे पिक्टोरियल व्यू में। नेक्स्ट है आपका पिक्टोरियल पर्सपेक्टिव व्यू ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। तो अपने को प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोमेट्रिक एंड पर्सपेक्टिव ड्राइंग देखना है, फिर प्रोस्पेक्टिव व्यू ऑफ बिल्डिंग क्या होता है वो देखना है। नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल्स ऑफ बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट में BIM बोलते हैं। BIM को हम लोग बीम टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। तो मॉड्यूल 5 में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, जो भी हम लोगों ने प्लान बनाया, एलिवेशन बनाया, सेक्शन बनाया, इसके बाद हम लोगों को व्यू करना पड़ता है। तो व्यू करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पर्सपेक्टिव व्यू या आइसोमेट्रिक व्यू करते हैं। मतलब बिल्डिंग को 3D में विजुअलाइज करते हैं कि बिल्डिंग बनने के बाद कैसा दिखेगा। जब आप पर्सपेक्टिव व्यू देखोगे तो वहां पे आपको रियल बिल्डिंग दिखेगा कि इस तरह का हमारा बिल्डिंग बनेगा, बनने के बाद कैसा तैयार होता है। उन सारे पॉइंट्स को हम लोग मॉड्यूल 5 में डिस्कस करेंगे। बीम टेक्नोलॉजी पे अगर हम बात करें तो बीम टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है सिविल इंजीनियरिंग में। अगर हम ऑटोकैड की बात करें तो ऑटोकैड को हम लोग किसी भी इंजीनियरिंग में यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल में तो हम लोग करते ही करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बीम मॉडलिंग की या बीम टेक्नोलॉजी का, तो ये केवल और केवल सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट से आप किसी भी बिल्डिंग का डिजाइन, ड्राइंग से लेकर के डिमोलेशन तक की स्टडी को पहले ही कर लेते हो। तो सो दिस इज वन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया कि हमारा मॉड्यूल 1 में क्या है, मॉड्यूल 2 में क्या है, मॉड्यूल 3 में क्या है, मॉड्यूल 4 में क्या है और मॉड्यूल 5 में क्या है। तो अगर मैं एक आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट दूं, अगर मैं आपको एक फ्लो चार्ट दूं, हम लोग क्या करने वाले हैं, तो देखिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट मॉड्यूल में, मॉड्यूल 1 में हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे सब्जेक्ट का, ठीक है जी। मॉड्यूल 2 में हम लोग देखेंगे सिंबल्स के बारे में, मॉड्यूल 3 में हम लोग मशीनरी के बारे में बात करेंगे, मॉड्यूल 4 में हम लोग बिल्डिंग ड्राइंग कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे। और मॉड्यूल 5 में हम लोग देखेंगे पिक्टोरियल व्यू,
पिक्टोरियल व्यू, पिक्टोरियल व्यू। देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लाइन ड्राइंग बनाएंगे। लाइन ड्राइंग की मदद से हम लोग डिटेल ड्राइंग बनाएंगे। लाइन ड्राइंग की मदद से हम लोग डिटेल्ड ड्राइंग बनाएंगे। डिटेल ड्राइंग जब हम लोग बना लेंगे तो फिर हम लोग विजुअलाइजेशन करते हैं। विजुअलाइजेशन करेंगे किसमें, 3D में। कैसे करेंगे विजुअलाइजेशन, तो पिक्टोरियल व्यू के माध्यम से करेंगे। हम लोग यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू या पर्सपेक्टिव व्यू को स्टडी करेंगे। आइसोमेट्रिक व्यू या पर्सपेक्टिव व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू। तो ये हमारा सिलेबस था और इस तरह से हम लोग वर्कआउट करेंगे इस सब्जेक्ट में। नो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा मार्किंग स्कीम क्या है। अगर हम बात करें मार्किंग स्कीम का इस सब्जेक्ट का, नेक्स्ट पॉइंट इज मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम देखिए, अगर हम बात करें मार्किंग स्कीम का तो 100 मार्क्स का पेपर आएंगे, उसमें से आपको 70 मार्क्स का एग्जाम होगा और आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल्स होंगे। 30 मार्क्स का आपका क्या होगा जी, प्रैक्टिकल्स होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, तो इस सब्जेक्ट में 2 तरह का क्वेश्चंस आता है। एक है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, एक है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप और दूसरा है आपका कॉन्वेंशनल या इसी को हम लोग बोल देते हैं सब्जेक्टिव टाइप। अब देखिए यहाँ पे कन्वेंशनल या सब्जेक्टिव टाइप में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको 2 फॉर्म में आएगा। पहला है आपका न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में, और अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स का तो इस सब्जेक्ट में आपको न्यूमेरिकल जो आएगा वो ड्राइंग के फॉर्म में आएगा। कहने का अर्थ है आपको क्या करना है, ड्राइंग बनाना है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है जी, ड्राइंग बनाना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो इस सब्जेक्ट में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आपको ड्राइंग एंड डिजाइन के लिए आते हैं। तो हमें ड्राइंग बनाना है। अब ड्राइंग किसका बनाना है, तो बिल्डिंग का बनाना है, या तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग का बनाएंगे या तो पब्लिक बिल्डिंग का बनाएंगे। ठीक है। दूसरा है आपको थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पूछ देगा व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पर्सपेक्टिव ड्राइंग, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पर्सपेक्टिव ड्राइंग। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करते हैं बुक्स एंड रेफरेंसेस की। बुक्स और रेफरेंसेस की अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है, हम लोग जो पीपीटी प्रोवाइड करेंगे, पीपीटी ऑफ फॉर्मूलेटर, इसको फॉलो करना है। साथ में अगर आप बुक रखना चाहते हैं, तो बीवी सिक्का की बुक आती है, बीवी सिक्का की बुक आती है, इसको आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, इसको आप रेफर कर सकते हैं। सो दिस इज आवर इंटायर डिस्कशन फॉर दिस सब्जेक्ट।
हम लोगों ने देखा इस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, और मार्किंग स्कीम क्या है, और बुक्स और रेफरेंसेस क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आप YouTube पे भी हम लोगों से जुड़ सकते हैं, फॉर्मूलेटर से जुड़ सकते हैं। YouTube पे हमारा बहुत सारे चैनल्स हैं, लाइक फॉर्मूलेटर सेमेस्टर के लिए है, फॉर्मूलेटर AE JEE के लिए है, फॉर्मूलेटर गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए है। ओके, सो this was the entire introduction about the CAD in civil engineering. I hope you have understood each and everything. So for today I am going to stop here. Thank you so much.